हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम मापन तथा मात्रक नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे और इस चैप्टर के अंतर्गत भौतिक राशियां, मापन और मात्रक का अध्ययन करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर मापन तथा मात्रक। भौतिक राशियां, जिन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, की परिभाषा ये देखें। वे सभी राशियां जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से हो जो एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। यानी भौतिक राशियां वे होती हैं जो किसी भौतिक परिघटना से संबंधित होती हैं, जिनको एक संख्या के द्वारा व्यक्त की जा सकती है और जिनका मापन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, तो उन्हीं को हम भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे हम किसी वस्तु के लिए लंबाई की बात करें तो लंबाई को मापा जा सकता है, इसलिए लंबाई एक भौतिक राशि है। किसी वस्तु की भार की बात करें तो भार को भी हम किलोग्राम में माप सकते हैं, इसलिए भार भी क्या है, एक भौतिक राशि है। अगर किसी बात की लिक्विड के माप की बात करें तो लिक्विड का आयतन मापा जा सकता है लीटर में, इसलिए आयतन भी क्या है, एक भौतिक राशि है। इस प्रकार देखेंगे जिन राशियों को हम किसी भी मात्रक के द्वारा माप सकते हैं और उसको संख्या के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उन सभी राशियों को हम भौतिक राशियां कहेंगे। जैसे लंबाई, भार, आयतन इत्यादि जो हैं वो भौतिक राशियां कहलाएंगी। लेकिन वहीं पर हम एक और चीज लें, जैसे देखें कि ईमानदारी, आश्चर्य, क्रोध आदि जो घटनाएं हैं, इनको हम माप नहीं सकते हैं। ईमानदारी, आश्चर्य, क्रोध आदि जो हैं ये भावनाएं हैं, ये राशियां नहीं है, क्योंकि हम इसको माप नहीं सकते, इनका कोई परिणाम नहीं होता है। तो इनका परिमाण नहीं होता है, इसलिए इनको हम भौतिक राशियां नहीं कहेंगे। लेकिन ऐसी राशियां जिनका हम परिमाण बता सकते हैं तो उन राशियों को हम भौतिक राशि कहेंगे। जैसे लंबाई, भार, आयतन इत्यादि भौतिक राशियां कहलाएंगी। अभी हमने पढ़ा भौतिक राशियां और हमने ये जाना कि वे राशियां जिनको हम माप सकते हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हैं, उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। मापन क्या है, यानी मेजरमेंट क्या है, उसको पढ़ते हैं। तो इसकी परिभाषा देखें कि किसी दी गई राशि को उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। यानी अगर कोई राशि है और उसके मात्रक से उसकी तुलना की जाती है तो उसी क्रिया को हम मापन कहते हैं। जैसे अगर कोई वस्तु है, यहाँ पर 50 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, 50 किलोग्राम की कोई वस्तु है, तो इसका मापन क्या करेंगे, हम 1 किलो की बाट से इसको 50 बार तौलेंगे, तो ये तौलने की जो क्रिया होगी उसी क्रिया को हम मापन कहेंगे। अगर कोई लिक्विड किसी बर्तन में भरा हुआ है और इस लीटर की सहायता से इसकी हम तुलना करते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, और हम पाते हैं कि 50 लीटर पानी इस टैंक में भरा हुआ है, तो इस लीटर से हमने इस पानी की तुलना की तो 50 बार हमको मापना पड़ा, तो पता चला कि ये 50 लीटर है। तो इस लीटर से इस पानी को बार बार मापने की जो प्रक्रिया है उसी को हम मापन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि लीटर की तुलना बार बार इस जल से, इस लिक्विड से की गई है और उसी तुलना के द्वारा माप करके हमको पता चला कि ये 50 लीटर है। ये जो मापने की क्रिया की गई है उसी को हम मापन कहते हैं। कोई वस्तु 50 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम के बाट से हम उसको 50 बार तौलते हैं, तो जो तौलने की प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को हम मापन कहते हैं। तो याद रखेंगे, किसी दी गई राशि को उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि किसी भौतिक राशि को उसके मात्रक से तुलना करने की जो क्रिया होती है उसे हम मापन कहते हैं। तो मापन में मात्रक की आवश्यकता होती है। तो आइए देखें कि मात्रक यानी यूनिट किसे कहते हैं। देखिए, किसी भी भौतिक राशि की माप को व्यक्त करने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण यानी मात्रा को मानक यानी एक स्टैंडर्ड मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे देते हैं, जिसे उस राशि का मात्रक कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई वस्तु मापनीय है
तो हमको उसके कुछ एक हिस्से को लेकर के एक स्टैंडर्ड बना देते हैं, एक मानक बना देते हैं और इसको कोई नाम दे देते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, मात्रक मान लेते हैं। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उस भौतिक राशि के कुछ निश्चित परिणाम को लेकर के स्टैंडर्ड बना दिया जाता है, मान लिया जाता है और उस निश्चित स्टैंडर्ड जो परिमाण है उस भौतिक राशि का, उसी को हम मात्रक कहते हैं। या हम देखें कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए निश्चित किए गए मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। यानी कोई भी अगर भौतिक राशि है उसको मापने के लिए जो एक निश्चित स्टैंडर्ड मानक माना गया है उसी को हम उसका मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई के लिए हम देखेंगे, लंबाई के लिए मीटर माना गया है, तो मीटर एक खास लंबाई की एक छड़ है और उस छड़ के बीच की दूरी को 1 मीटर मान लिया गया है और इसी को पूरे दुनिया में अप्लाई किया जाता है। अब किलोग्राम की बात करें तो किलोग्राम की देखेंगे, किलोग्राम एक बाट होता है जिसको हम किलोग्राम कहते हैं। एक धातु का विशेष टुकड़ा है जो पेरिस के इंटरनेशनल जो बाट माप का कार्यालय है उसमें रखा गया है, उसका परिमाण 1 किलोग्राम माना गया है और उसको एक स्टैंडर्ड मान लिया गया है और यह माना गया है वो धातु का जो प्लेटिनम और इरेडियम धातु का जो टुकड़ा है उसका भार 1 किलोग्राम है, जिसका प्रयोग पूरे दुनिया में किया जाता है। तो याद रखेंगे, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए निश्चित किए गए मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई के लिए मीटर हो गया, भार के लिए किलोग्राम हो गया, समय के लिए सेकेंड हो गया, दूरी नापने के लिए भी मीटर का ही प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने मापन और मात्रक के बारे में पढ़ा। मापन के लिए मात्रक का होना आवश्यक है, लेकिन किसी भी राशि की माप या तौल को व्यक्त करने के लिए 2 बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। अब वो 2 बातें क्या हैं? पहला है एक मात्रक जिससे कोई भौतिक राशि मापी जाती है। दूसरा क्या है? संख्यात्मक मान या न्यूमेरिकल वैल्यू। संख्यात्मक मान यह बताता है कि किसी भौतिक राशि में उसका मात्रक कितनी बार शामिल है। यानी इन 2 वस्तुओं का ज्ञान होना आवश्यक है। पहला एक यूनिट के बारे में जानना आवश्यक है, दूसरा उसके संख्यात्मक मान का जानना जरूरी है। अगर ये 2 चीज़ें हमें नहीं मालूम है तो हम किसी भी राशि के मापन को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे लंबाई को मापने के लिए हमें मीटर मात्रक के बारे में जानना होगा। अब जब मीटर ले लेंगे तो उस मीटर से इस लंबाई की तुलना करेंगे तो यहाँ पर 1 मीटर हो जाएगा, फिर यहाँ की तुलना करेंगे तो 2 मीटर हो जाएगा, फिर यहाँ तक 3 मीटर, फिर यहाँ तक 4 मीटर। अब इस पूरे वस्तु की लंबाई को व्यक्त करने के लिए हमको लिखना होगा 4 मीटर। अब 4 क्या है? ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर क्या है? इसका मात्रक है। अब 4 मीटर का मतलब ये हुआ कोई ऐसी वस्तु है जिसमें जो मीटर है उसकी तुलना उस लंबाई से 4 बार की गई है। यानी उस पूरे लंबाई में मीटर जो है वो 4 बार शामिल है। देखेंगे, एक बार यहाँ तक मापा तो 1 मीटर, यहाँ तक मापा तो 2 मीटर, यहाँ तक मापा तो 3 मीटर और यहाँ तक मापा तो 4 मीटर। तो 4 ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और मीटर जो हो गया ये क्या हो गया? आपका यूनिट हो गया। इसलिए किसी भी मापन को व्यक्त करने के लिए आपको मात्रक की जानकारी होनी चाहिए और साथ साथ न्यूमेरिकल वैल्यू यानी संख्यात्मक मान की भी जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई वस्तु लेते हैं, मान लेते हैं किसी बोरे में कोई वस्तु रखी गई है तो इसका तौल करेंगे तो हम पाते हैं कि ये 50 किलोग्राम है। अब इसका मतलब ये है कि जो किलोग्राम है इसमें जो वस्तु रखी गई है इसमें किलोग्राम 50 गुणे 1 यानी 1 किलोग्राम से 50 बार तुलना की गई है। यानी इसमें पूरे 50 किलोग्राम में 1 किलोग्राम 50 बार शामिल है किलोग्राम। तो 50 लिखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका मात्रक लिख देंगे हम किलोग्राम। इस प्रकार से किसी भी वस्तु का मापन करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ उसका मात्रक यानी यूनिट की जानकारी होना भी आवश्यक है। इसलिए हम याद रखेंगे किसी भी वस्तु के मापन के लिए 2 चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है, पहला मात्रक और दूसरा उसका संख्यात्मक मान। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।